अल्लाह पाक का कुरान इरशाद फरमाता है वक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और अपने जहन में ये रखें, ये उस नबी का फरमान है जिस नबी के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा फरमाया। ये उस नबी का फरमान है जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा फरमाया। ये उस नबी का फरमान है जिस नबी के सदक़े में हमें माह रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना मिला। और ये उस नबी का फरमान है जिस नबी के सदक़े में अल्लाह पाक ने हमको पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के साथ साथ हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो माल बर्बाद होता है, बंदे का जो माल बर्बाद होता है, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो ज़कात ना देने की वजह से बर्बाद होता है। अल्लाहु अकबर। हम अगर ज़कात अदा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम धोखा खा जाते हैं। हम धोखा ऐसे खाते हैं पता भी नहीं चलता, हमारा तमाम नुकसान हो जाता है। और उलमा फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो ज़कात देने लायक है, जो मालिक के निसाब है, जिस पर ज़कात फ़र्ज है, उसने अदा नहीं की तो मैदान महशर में एक अज़दहा आएगा, यानी कि एक सांप उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला उस सांप को उस पर मुसल्लत कर देगा। किसको? जिसने दुनिया में रहकर ज़कात नहीं निकाली थी, ज़कात नहीं दी थी। उस सांप के जो दांत बताए हैं वो जहन्नम के लोहे के होंगे, उसके जो दांत होंगे लोहे के, जहन्नम के। अब उसके सामने एक सांप जो अल्लाह ताला की तरफ से मुसल्लत कर दिया जाएगा, फिर वो सांप उस शख्स से कहेगा अपना दायां हाथ ला। वो दायां हाथ बढ़ाएगा, वो सांप उसके हाथ को चबा जाएगा। फिर बाएं हाथ की जानिब वो सांप चलेगा, फिर उसका बायां हाथ भी चबा जाएगा। उलमा फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैदान महशर में उसकी चीख ऐसी निकलेगी कि पूरे का पूरा मैदान महशर, पूरे का पूरा मैदान महशर में एक अजीब सी आवाज जो गूंजेगी। तमाम मुसलमान, तमाम जितने लोग मैदान महशर में, जितने लोग मैदान महशर में जमा होंगे, ये मैदान इतना बड़ा नहीं कि हमारे हिंदुस्तान के बराबर हो, ये कोई हमारा खेल का मैदान नहीं हुआ। ये मैदान महशर होगा जिसमें अव्वलीन भी हाजिर होंगे, आखिरीन भी हाजिर होंगे, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक के आखिरी इंसान तक तमाम इंसान मैदान महशर में मौजूद होंगे और उस शख्स की चीख सुनेंगे। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि जो हमारा माल है, जो हमारा माल है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च नहीं कर रहे, वो हम पर फर्ज है। हम ज़कात नहीं निकालते और हम अल्लाह ताला से डरते भी नहीं हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो माल बर्बाद होता है वो ज़कात न देने की वजह से बर्बाद होता है। लेकिन आज हम किस रंगीनियों में खो गए, हम ज़कात खुद ही खा लेते हैं। जो गरीब हैं हम उनकी ज़कात हम खुद खा लेते हैं। हमारे तरफ, हमारे जिस्म के अंदर रत्ती भर भी हमारा अल्लाह ताला के खौफ से हमारा रोंगटा खड़ा नहीं होता। मैदान महशर में तमाम इंसान मौजूद होंगे, उन सारे इंसानों के सामने हमको सज़ा मिलेगी। तो बताओ हमारे दिल के, हमारे जहन में ये सोचा जाए कि हमें कितनी हमें हमारे अंदर ये सोचना चाहिए कि हमें कितनी शर्मिंदगी हासिल होगी। हमें चाहिए कि अल्लाह का जो कुरान में ऐलान है वक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो। तो प्यारे दोस्तों, हमें नमाज को भी कायम रखना है, हमें नमाज की पाबंदी भी करनी है। अल्लाह फरमाता है व आतुज़्ज़का, ज़कात अदा करो। हमें अपने माल में से ज़कात को भी अदा करना है, तब ही हम इस खतरनाक अंजाम, दर्दनाक अंजाम से हम बच सकते हैं। वरना याद रखें अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, अल्लाह ने जो फरमाया वो हक था और हक है और हक ही रहेगा। याद रखें हमें ज़कात अदा करनी है, ये सोचकर अदा करें कि अल्लाह ताला की राह में जब हम खर्च करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान के सदके में एक नेकी के बदले हमें 70 गुना अता फरमाएगा। तो याद रखें जब हम अल्लाह की बारगाह में
में जब हम 1 लाख पर 2.5% यानी कि 2,500 रुपये जब हम निकाल देंगे तो हमें अल्लाह ताला कितना सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।